बेसिक अगर आप देखा जाए, इट इज़ आर्मी लेड एस्टेब्लिशमेंट विच कंट्रोल्स पाकिस्तान। उसमें आर्मी है, उसमें उनके साथ जो रिलीजियस एलिमेंट अलाइंड हैं वो हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, कुछ जो बहुत अमीर लोग हैं वो भी उन्हीं के साथ साथ चलते हैं, और कुछ पॉलिटिशियंस फ्रॉम टाइम टू टाइम ज्वाइन कर लेते हैं। आज आर्मी आपकी मदद कर रही है तो आप उनके साथ हैं, कल उन्होंने निकाल के दूसरे को ले आए तो आप इमरान उनको खान। कहते हैं कि तो सिविलियन डोमिनेंस ख़त्म कर दी। तो आई वुड से आर्मी डोमिनेटेड एस्टैब्लिशमेंट। और आपका पहला जो सवाल था कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप, शुरुआत तो ऐसे ही हुई, टू नेशन थ्योरी। अब टू नेशन थ्योरी में कोई आइडेंटिटी तो थी नहीं पाकिस्तान की अपनी, इंडिया की आइडेंटिटी तो सेंचुरीज़ की थी, मिलीनिया की थी, हज़ारों साल की। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नेगेटिव तरीके से डिफ़ाइन की कि पाकिस्तान वो है जो इंडिया नहीं है। बिल्कुल। इसको फिर आर्मी ने पकड़ लिया और रिलीजियस एंगल भी बीच में ले आए, और आर्मी का कहना है कि हम आपके फ़िज़िकल फ्रंटियर के भी प्रोटेक्टर हैं और आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर के भी प्रोटेक्टर हैं। तो इस तरह आर्मी अपने आप को प्रेजेंट करती है। तो ये सबसे बड़ी अड़चन यही है। अगर आप रिलेशनशिप ठीक हो जाएं तो जनता आपसे पूछेगी आर्मी से ख़ास करके कि आप इतनी बड़ी आर्मी क्यों है, और वो उसका कोई जवाब नहीं उनके पास। और फिर उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, तो यहाँ तो कोई उसका इसका सपना भी नहीं देख सकता। तो उसके चलते उनका ये है कि भारत के साथ संबंध ठीक नहीं हो और लो लेवल टेंशन चल रही। वो भी नहीं चाहते कि बहुत बढ़ जाए, कि मुसीबत खड़ी हो जाए। लो लेवल टेंशन चलती रहे तो वो समझते हैं उनके हित में है। ये सबसे बड़ी अड़चन है। तो अभी आज जब हम पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे साहब से बात कर रहे थे जी। तो यही बात कह रहे थे कि बाकी देशों के पास आर्मी है, वो अकेली आर्मी है, वाहिद आर्मी जिसके पास एक देश हाँ, है। वो देश है। तो वो कभी भी ऐसे कोई काम नहीं करना चाहेगी या होते हुए नहीं देखना चाहेगी जिसमें उन्हें लगे कि हम इररिलेवेंट हो गए हैं, जी। और हमेशा अपने रेलेवेंस को चाहेंगे। नरवणे साहब ने जब एक फ़ोटो डाला अपने फ्लैट का रिटायर होने के बाद ऐसे नॉर्मल, तो वो बड़ा वायरल हुआ, क्योंकि पाकिस्तानियों को बड़ी हैरत हुई कि एक रिटायर्ड जनरल एक छोटे से फ्लैट में रह सकता है, क्योंकि उनके तस्वुर में जनरल जो है तो बस वो बहुत बादशाह हैं। बहुत प्रॉपर्टी उनकी होती है, और ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं बड़े बड़े शहरों में, मोर देन वन हाउसिंग तो सोसाइटी। कैंट एरियाज में ऑफिसर्स के पास परमानेंट ज़मीनें हैं। क्या ये मेंटलिटी वहाँ से आती है जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ज़मींदारों का मुल्क भी है? मतलब सिंध में आप तो खैर बहरहाल वहाँ रहे ही हैं, तो वो कभी एबॉलिश नहीं कर पाए ज़मींदारी। जैसे हमारी आज की पीढ़ी में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इंदिरा के समय पर ख़त्म हो गया। तो क्या ये वहाँ से भी आता है कुछ कि ज़मीन होनी ही चाहिए? ये फ्यूडल माइंडसेट तो है ही। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। जो यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री भी थी पार्टीशन से पहले, जी। क्योंकि जिना की मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस उधर नहीं था, ये तो 1945-46 से थोड़ा बढ़ने लगा, और यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री थी वो फ्यूडल्स की थी। बिल्कुल। उनकी ही मुस्लिम, पार्टी थी। हिंदू, सिख सभी। तो पाकिस्तान में ये बड़ी फ्यूडल मेंटालिटी रही, वहाँ से आया है। लेकिन पाकिस्तान बनते ही फिर एक सिक्योरिटी स्टेट बन गया। हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ एक दुश्मनी मोल ली। कश्मीर की कोशिश की गई हथियाने की, उससे नेचुरली एक लड़ाई हुई, उससे आर्मी की प्रोमिनेंस बढ़ी। उसके बाद फिर उनकी पश्चिमी ये जो कोल्ड वॉर है उसमें वेस्टर्न ब्लॉक के साथ वो शामिल चले हो गए, गए। तुरंत ही सेंटो और सब में चले गए। और मिलिट्री एड आई बड़ी, तो मिलिट्री एड आई तो आर्मी बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द अमेरिकन्स। यस, आज़ाद होते ही। तो इस सब की वजह से आर्मी का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, और जो फिर आज स्थिति है आप जानते हैं। आर्मी के अंदर किसका इन्फ्लुएंस है? क्या पंजाबी वहाँ भी उतने ही ताकतवर हैं जितने पॉलिटिक्स में दिखते हैं? जी, ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कि पंजाबियों का इन्फ्लुएंस है। ये नहीं कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा जो रॉयल NWFP से सीनियर ऑफिसर नहीं आए या नहीं हैं, लेकिन मेन इन्फ्लुएंस तो पंजाबी है। हालांकि जनरल तो दिखते, मुशर्रफ जैसे भी जनरल दिखे जो दिल्ली से गए थे, जी, है ना, मुजाहिर कहे जी, और मिर्ज़ा मुहाजिर। असलम बेग।
हाँ, असलम बेग। इनफैक्ट जितना मुझे याद आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा से भी हाँ, जनरल भी रहे हैं। हैं, भी हैं। अब अयूब खान खैबर अयूब पख्तूनख्वा खान। से थे। जी, जी। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फिर भी एक डोमिनेंस वहाँ पर जो है देखिए, पंजाबियों उनका का है? डोमिनेंस है क्योंकि उनका लार्जेस्ट शेयर उनका आर्मी में उनका है, हाँ। पंजाब से। तो उसकी वजह से पंजाबी डोमिनेंस तो हर जगह है। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। आधे से ज़्यादा पार्लियामेंट में सीट पंजाब की हैं। तो जो पंजाब में पार्टी ठीक कर गई, वो तो जीत गई। रूलिंग पार्टी बन गई। और इसी तरह आर्मी का भी ये कोशिश रहती है कि पंजाब में सब ठीक ठाक रहे, बाकी तो देखा जाएगा। दैट इज़ देयर हार्टलैंड। और जब मैं हाई कमिश्नर था 2009-10 में, पंजाब में बड़ी गड़बड़ हो रही थी, बहुत अटैक हो रहे थे। उस टाइम आर्मी की हालत बहुत पतली थी। हाँ, क्योंकि अटैक तो मतलब पेशावर तक हो तो समझ नहीं, में आता है, GHQ अगर इस्लामाबाद और मतलब GHQ में हो गया हाँ, GHQ रावलपिंडी तक में, चले आए। अक्टूबर या नवंबर 2009 में। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जहर। जहर छोड़िए, कहर लग रहा है। क्या बात की है? मुसलमान मान नकली नहीं अकेला वाला समझता। हाँ भाई, कितना वो लगता है? ताऊ उनसे मत पूछिए, हम तो बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।